अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 30 जून 2020 पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच वर्ड डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग और द मूवमेंट दे मेक। कौन से अल्फाज शायर इस्तेमाल करता है बयान करने के लिए मुदर्रज झैल को या इन हरकत को। इन वट वे आर द डिस्क्रिप्टिव वर्ड एप्रोप्रिएट, और इनके लिए मुनासिब वर्ड क्या है। आपके पास वर्ड है कैंडल, पाउंड, जाइंट मर्क, कारवांस, हैंड्स एंड कैबेज, फेरिस व्हील। नंबर 1 कैंडल। कैंडल कहते हैं फ्लेम को। अ कैंडल शिवर्स अ लिटल, थोड़ी सी कांप गई, बिफोर गोइंग आउट इन द वाइंड, बाहर हवा में जाने से पहले। दिस मेक द वर्ड एप्रोप्रिएट, तो ये जो कैंडल है ये वर्ड कांपने के लिहाज से, इस पे जो शमा थी, फ्लेम थी, वो कांपने के लिहाज से राइट थी। जाइंट मार्क, बूम्स एंड फ्लाउंडर। बूम इज अ साउंड, बूम इज अ साउंड दैट इज यूजुअली मेड बाय वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ये बहुत बड़े जिस्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। थिंग्स दैट आर नॉट स्टेडी, फ्लाउंडर। सो दीज वर्ड आर एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ अ जाइंट मार्क। हैंस एंड कैबिज, मुर्गियाँ और बंद गोभी। स्क्वाल, स्क्वाल इज़ अ सडन वायलेंट, ये अचानक से शोर है, गस्ट ऑफ विंड का। हैंड्स एंड कैब्रिज आर हैवी, ये बहुत हैवी होते हैं जैसे कि पत्थर। स्क्वाइल इज़ एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब देयर मूवमेंट। फर्स्ट में हमारे पास कैंडल थी, कैंडल मीन फ्लेम। अब इसकी डिस्क्राइब भी कर दिया कि ये इसलिए यूज़ की गई, ये इसका मायने एप्रोप्रिएट है। जाइंट मार्क, बूम्स एंड फ्लाउंडर। नेक्स्ट है हैंड्स एंड कैब्रिज, स्क्वाइल। पाउंड, a pound can be seen tearing and twisting in the wind. पाउंड तालाब को कहते हैं। ये किसी भी चीज़ को यानी कि हवा को तोड़ने और रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाउंड्स वाटर मूव विद द मूवमेंट ऑफ द वाइंड। वाइंड, पाउंड का जो पानी होता है, पाउंड का जो पानी है, ये इस विंड के साथ मूव करता है। कैरावन्स, टेयरिंग एंड ट्विस्टिंग, स्क्वैश एंड टेकिंग ऑफ। कैरावन कहते हैं काफले को। कैरावन आर यूजुअली मेक अ लॉट ऑफ नॉइज बिकॉज दे डिपार्च। तोड़ती है, चीखे मारती है, उड़ाकर सब कुछ ले जाती है। तो कैरावन आर यूजुअली मेक अ लॉट ऑफ नॉइज बिफोर दे डिपार्च, जब यहाँ से हवा गुजरती है वो शोर करती है और आके ले जाती है। सो दिस वर्ड आर एप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब देयर मूवमेंट। फेरिस व्हील, बाउंड्स, आसमानी झूला। फेरिस व्हील्स शेक्स व्हेन इट इज़ गोइंग ऑन फुल स्पीड, ये हिलता है जब फुल मूवमेंट में होता है। फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे फासले पे, यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं, डैट इट इज़ नॉट मूविंग, ये हरकत नहीं कर रहा, बट जंपिंग, ये तो जंपिंग कर रहा है। यानी कि जब ज़्यादा टाइम हो जाए इसको गुजरते हुए, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, तो ऐसे लगता है कि हम मूव नहीं कर रहे, बल्कि ये मूव नहीं कर रहा, ये तो जंप कर रहा है। दिस मेक्स बाउंड्स एन एप्रोप्रिएट वर्ड टू डिस्क्राइब इट्स मूवमेंट, तो इसके मूवमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए बाउंड्स वर्ड एप्रोप्रिएट है। ओके क्लास, लर्न इट एंड राइट ऑन योर नोटबुक।